welcome to my channel Beauty Station. I am Shikha Dua. I own this brand and I am a makeup artist. I have done a video today for all of you, those who don't know anything about makeup. This video is about quick, easy, everyday makeup for beginners. So you can carry this look for your brunches, for your morning wedding especially, for any kind of night outs, for your coffee dates, for your whatever party you want to go for. You can carry this look. Of course you can add and you can subtract few things according to your own taste. I have shown you some tips and tricks. I hope so you will be loving all those. So stay tuned, stay gorgeous. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने एक टोनर लिया है, उसको कॉटन पैड पे डाल के मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है और आप देखिए कैसी मूवमेंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक ऑयल लिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन मेरी तरह है नॉर्मल टू ड्राई, तो देखिए मैंने कैसे लगाया है। और लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से मसाज करूंगी सो दैट ये मेरी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। ये मिलैग्रो का ऑयल है, आप ये ले सकते हैं, बट ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये हमारी ड्राइनेस को ठीक करता है और अगर हमारी ड्राइनेस नहीं होगी तो फाउंडेशन डेफिनेटली बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन पे बैठेगा और हमारा बेस बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए मैं किस तरीके से फोरहेड पे, चिन पे, नेक पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ। कभी भी अपनी नेक को ना भूलें। इसके बाद मैंने हिना ब्यूटी का हाइड्रा एलेक्सर लगाया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही डिहाइड्रेटेड एंड डल है और ये मेरी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये आप कह सकते हैं एक तरह का प्राइमर ही है मेरी स्किन के लिए। मैं इसको भी बहुत अच्छे से मसाज कर रही हूँ स्किन में और अपनी नेक को भी भूल नहीं रही हूँ। तो आपको भी यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी नेक को कभी भी अवॉइड ना करें, अपने फेस पे भी हर चीज़ लगाएं और नेक पे भी अच्छे से लगाएं। इसके बाद मैं एम्ब्रोलाइज क्रीम लगा रही हूँ। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है मेरी तरह, तो आप एम्ब्रोलाइज क्रीम लगा सकते हैं और इसको अच्छे से मसाज करिए, स्किन में पेनिट्रेट कराइए। प्लीज़ जल्दी मत करिए और नेक पे भी लगाइए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ यहाँ पे, जब आप मॉइस्चराइज़र, ऑयल सब कुछ लगा लेंगे, सो वेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स सो दैट ऑल दीज प्रोडक्ट शुड बी एब्जॉर्ब्ड इन योर स्किन और मेकअप अच्छे से बैठ पाएगा। इसके बाद मैं एलए गर्ल का पीच करेक्टर लगा रही हूँ अपनी अंडर आइज पे। और अगर आपकी अंडर आइज मेरे से ज़्यादा इंटेंस है तो आप ऑरेंज कलर लगा सकते हैं। अगर आपके फेस पे कहीं रेडनेस है तो आप ग्रीन भी लगा सकते हैं। मैंने कुछ फोरहेड पे अपना करेक्टर लगाया है और अपर लिप्स के पास। इसके बाद मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, जो कि छोटा सा क्यूट सा है, उसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखिए किस तरह से मैंने अच्छे से डैब करके उसको ब्लेंड किया है। करेक्टर्स हमारे डार्क एरियाज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये कंसीलर तो नहीं होते हैं बट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डार्क एरियाज़ को, चाहे वो अंडर आइज का एरिया हो, चाहे अनइवन स्किन टोन हो, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब हम करेक्टर के बाद कंसीलर लगाएंगे। मैंने मैक प्रो लॉन्ग वेयर का शेड लिया है NW35। मैं इसको बहुत आराम से और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अपनी अंडर आई एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। छोटे छोटे से डॉट्स लगा रही हूँ अपने अंडर आई एरिया में, कॉर्नर ऑफ द आईज पे, जहाँ पे मुझे डार्कनेस दिख रहा है। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। लगाने के बाद डैबिंग मूवमेंट्स यूज़ करूँगी अपने छोटे से क्यूट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। थोड़ा सा कंसीलर मैंने अराउंड द माउथ एरिया भी यूज़ करा है क्योंकि वहाँ पे भी अनइवन स्किन टोन था। और थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगा रही हूँ अपना कंसीलर सेम शेड में और इसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से मेरे हाथ के मूवमेंट्स आ रहे हैं। मैंने बहुत हल्का हल्का कंसीलर आईलिड पे भी लगाया है क्योंकि थोड़ा सा डार्कनेस वहाँ पे भी है मुझे। इसके बाद मैंने लिया है फाउंडेशन, जो कि एस्टी लॉडर कंपनी से है और इसका नाम है डबल वेयर। मैंने अपनी पैलेट पे फाउंडेशन लेके उसको फाउंडेशन ब्रश से अपने फेस पे लगा रही हूँ डॉटिंग टेक्निक में। और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि ये फाउंडेशन बिल्डेबल है। एंड हमेशा ध्यान रखिए लेस इज़ मोर, तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करिए, थोड़ा थोड़ा लगाइए। अगर आपको कभी भी लगता है इन बिटवीन कि आपको थोड़े और प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। मेरा शेड जो है उसका नाम है 2W2। अच्छे से अपनी नेक पे भी लगाइए फेस के साथ साथ, कभी भी नेक को इग्नोर मत करिए।
अब मैंने अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ये जो ब्लेंडर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये PAC कंपनी से है और मैंने इसको हल्का सा गीला कर लिया है, तभी हम इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर बोलते हैं। मैं फाउंडेशन जो मैंने अपने फेस पे लगा लिया था अब उसको अच्छे से ब्लेंड करा रही हूँ अपने फेस में, आप कह सकते हैं पेनिट्रेट करा रही हूँ और बहुत ध्यान से देख रही हूँ कि कोई एरिया छूट तो नहीं गया है। इसके बाद मैं फोरहेड पे भी काम कर रही हूँ, हेयर लाइन पे बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से देख रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब मैंने टार्ट शेप टेप कंसीलर लिया है और अपनी मैं आईज़ के इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे भी उसको यूज़ कर रही हूँ। ये हमें हाइलाइटिंग में बहुत हेल्प करता है। ये जो शेड है इसका नाम है मीडियम टैन सैंड और इसको हाइलाइटिंग के लिए थोड़ा सा ब्राइटनेस के लिए लगाया जाता है। अगर आप चाहें तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। लगाने के बाद मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखते जाइए किस तरीके से। थोड़ी सी मैं फिंगर्स भी बीच बीच में यूज़ करूँगी क्योंकि फिंगर्स की गर्माहट से हमारी फाउंडेशन बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं हमारी स्किन में। मैंने थोड़ा सा आईलिड के ऊपर भी इसको यूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे भी मेरे को थोड़ी सी ब्राइटनेस की ज़रूरत है। अब मैंने कवर FX का लिक्विड हाइलाइटर जिसका नाम कस्टम एनहांसर ड्रॉप्स है यूज़ किया है। शेड का नाम है सनलाइट। मैंने अपनी फिंगर से अपनी चीक बोन्स पे ये प्रोडक्ट लगाया है और उसको ब्लेंड इन कर रही हूँ। आप देखिए कैसा ग्लो दिखाई दे रहा है जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी चीक बोन्स के साथ साथ अपनी टिप ऑफ द नोज़ पे भी इसको अप्लाई किया है। ये हम हमेशा अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फेस पे ही अप्लाई करते हैं। अगर आप ये शाइन अपने फेस पे नहीं देना चाहते हैं तो आप ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने स्टिपलिंग ब्रश से अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा पेनिट्रेट कराया है अपनी स्किन में। इसके बाद मैं लॉरा मर्सियर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले रही हूँ और उसको लगाऊंगी पाउडर ब्रश से अपनी अंडर आई एरिया पे, अपने चीक्स पे, कुल मिला के आप कह सकते हैं मेरे फुल फेस पे। बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है अपने हाइलाइटर एरिया पे। जहाँ पे मैंने अभी लिक्विड हाइलाइटर लगाया था वहाँ पे मैं ट्रांसल्यूसेंट पाउडर नहीं लगा रही हूँ। इसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी आईब्रोज और जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है उसका नाम है एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स डिप प्रो पोमेड और मैंने एंगुलर ब्रश की मदद से अपनी आईब्रोज को शेप अप करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रश है और ईजिली अवेलेबल है। आप देखिए मैं किस तरीके से नेचुरली अपनी आईब्रोज को शेप अप कर रही हूँ। सो ये मेरा स्टाइल है। अगर आप चाहें तो आप अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा और हैवी कर सकते हैं, बट मैंने अपनी आईब्रोज को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एंड सटल रखा है। आप देखिए किस तरीके से मैं अपनी आईब्रोज को शेप अप कर रही हूँ और हमेशा क्रॉस चेक कर रही हूँ कि दोनों आईब्रोज इक्वल हैं या नहीं, क्योंकि नेचुरली मेरी एक आईब्रो पतली और एक आईब्रो थोड़ी सी मोटी है। अब मैं टार्ट शेप टेप का कंसीलर ले रही हूँ और मैं अपने सॉफ्ट ब्लेंडिंग ब्रश के साथ उसको अपनी आईब्रो के ऊपर और नीचे लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम आईब्रो को शेप अप करते हैं तो कभी कभार प्रोडक्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी आईब्रोज बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं लगती हैं। प्रोडक्ट लगाने के बाद मैंने उसको छोटे अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड भी करा है और अब आप देखिए मेरी आईब्रोज कितनी नीट एंड क्लीन लग रही हैं। इसी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा अपनी आईलिड पे भी कंसीलर लगा लिया था। उस कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैंने लॉरा मर्सियर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी अपनी आईलिड के ऊपर लगाया है, सो दैट मेरा एक बेस रेडी हो जाएगा आई मेकअप के लिए। अब मैंने द बाम कॉस्मेटिक से मीट मैट न्यूड पैलेट ली है और उसमें एक जो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो है उसको यूज़ किया है और आप ध्यान से देखिए मैं क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ उसको बोलते हैं सॉफ्ट ब्लेंडिंग ब्रश। आप देखिए मैं किस तरीके से आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ, बहुत सॉफ्टली और सर्कुलर मूवमेंट्स यूज़ कर रही हूँ। सेम तरीके से मैंने अपनी दूसरी आई पे भी यही सारी टेक्निक फॉलो कर ली है। अब इसके बाद मैं एक मैट ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ और अपने सॉफ्ट ब्लेंडिंग ब्रश के साथ उसको आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज पे लगा रही हूँ। बहुत ध्यान से आप देखिए और रेगुलरली उसके जो हार्श एजेस होते हैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने पेंसिल ब्रश लिया है और अपना एक मैट ब्राउन आई शेडो लिया है और दोबारा से कलर की डिपॉजिटिंग कर रही हूँ जहाँ मैंने पहले कलर लगाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर लाइट लग रहा था और मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से मैं दोनों आईज पे ही साथ के साथ कर रही हूँ, सो दैट कोई भी चीज़ अनइवन ना लगे।
और मैं रेगुलरली चेक करती जा रही हूँ कि मेरे दोनों आई शेडो की प्लेसमेंट ठीक तरीके से हो जाए। अब मैं अपनी लोअर लैशेस पे सेम कलर को ब्लेंड इन कर रही हूँ। आप देखिए, बिल्कुल पास लेके जा रही हूँ ब्रश को और बहुत ध्यान से लोअर लैश लाइन पे भी वही सेम कलर लगा रही हूँ। आपको ये दोनों आईज पे लगाना है। क्योंकि मेरी आईज छोटी हैं तो मैं ये टेक्निक अपना रही हूँ। अगर आपकी आईज बड़ी हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी मैंने ब्रशेस यूज़ करे मैं उसको साथ के साथ क्लीन कर रही हूँ और अपना मैंने दोबारा से ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उसको क्लीन किया है और अपनी जो भी हार्श एजेस है मेरे आई मेकअप में आईज पे उनको सॉफ्टन अप कर रही हूँ। अब मैंने फ्लैट ब्रश लिया है और मैं एक स्किन कलर अपनी आई सॉकेट एरिया पे लगाऊंगी। क्योंकि मेरा आई सॉकेट एरिया छोटा है तो उस पर मैं कभी भी डार्क कलर्स नहीं लगाऊंगी। लाइट कलर्स लगाने से मेरा आई सॉकेट एरिया हमेशा बड़ा लगेगा और मेरी आईज भी इन टोटलिटी काफ़ी बड़ी दिखाई देंगी। मैं रेगुलरली अपने फ्लैट ब्रश से अपना आई शेडो ब्लेंड कर रही हूँ और डैब करती जा रही हूँ। दोनों ही आईज पे मैंने सेम कलर लगाया है और सेम टेक्निक फॉलो करी है और उसको रेगुलरली ब्लेंड कर रही हूँ एंड चेक कर रही हूँ। अब मैं एक स्किन कलर का शेड ले रही हूँ अपनी पैलेट से। फ्लैट ब्रश पे लूँगी मैं ये कलर और मैं अब ये कलर अपनी ब्रो बोन पे लगाऊंगी। ब्रो बोन पे हमेशा हम लाइट कलर्स यूज़ करेंगे। आप गोल्डन एंड सिल्वर कलर भी ले सकते हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंगली। लगाने के बाद उसको थोड़ा सा ब्लेंड ज़रूर करिए, चाहे ब्रश से चाहे अपनी फिंगर से, सो दैट वो हार्श नहीं लगे और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन दिखाई ना दे। अब मैं लाइनर लगाऊंगी अपनी आईज पे। मैंने लाइनर के लिए एक पेंसिल ली है जो कि PSC कंपनी की है और शेड ब्राउन कलर का है। देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ और साथ ही साथ लगाने के एकदम बाद मैंने उसी के पीछे जो टिप दी गई है स्मजिंग के लिए, मैं उससे स्मज भी कर रही हूँ अपना लाइनर। लगाने के बाद मैंने एक और स्मजर ब्रश लिया है और उससे और ज़्यादा सॉफ्टन अप कर रही हूँ अपने लाइनर को। अब यही चीज़ हम अपनी दूसरी आई पे भी करेंगे। इसके बाद मैंने एक और पेंसिल ब्रश लिया है और मैं लोअर लैश लाइन पे अपना काजल पेंसिल का जो शेड है वही स्मज कर रही हूँ। मैं ये दोनों आईज पे फॉलो करूँगी और मैंने जो ये प्रोडक्ट लगाया है सिर्फ 1/4 आईज पे लगाया है, या आप कह सकते हैं कि मैंने आउटर कॉर्नर पे ही लगाया है। अब मैं नेचुरल आई पेंसिल ले रही हूँ। ये एक नेचुरल कलर की आई पेंसिल है जो मैं अपनी वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप काजल भी लगा सकते हैं। ये आई पेंसिल जो मैंने लगाई है अपनी वाटर लाइन पे, ये PSC ब्रांड की है। अब हम अपने लिप्स को लाइन करेंगे। कभी भी लिपस्टिक लगाने के लिए हमें हमेशा अपने लिप्स को लाइन करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक न्यूड पिंक कलर की लिप पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने अपने लोअर लिप और अपर लिप को अच्छे से लाइन करा है। हमेशा अपनी नेचुरल लिप लाइन को आप फॉलो करिए। इसके बाद मैं अच्छे से लिप पेंसिल से ही अपने लिप्स को फिल इन कर रही हूँ क्योंकि ये एक बेस दे देता है किसी भी लिपस्टिक के लिए। मैं उसको क्रॉस चेक कर रही हूँ और जहाँ पे मुझे लग रहा है मैं दोबारा से लिप पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने अपनी एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स की लिप पैलेट को लिया है और मैं 3 शेड्स को मिक्स करके अपने लिपस्टिक ब्रश की हेल्प से अपने लिप्स पे लगाऊंगी। आप कोई भी बुलेट लिपस्टिक या लिक्विड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। कलर आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कलर्स पीच, पिंक एंड ब्राउन के कलर्स को मिक्स करके एक न्यूड कलर अपने लिए क्रिएट किया है क्योंकि न्यूड कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे कॉम्प्लेक्शन पे। आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन एंड ड्रेस के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं जो मैंने कलर्स लगाए आप भी वही लगाएं। अब लगा रहे हैं मस्कारा। मैंने यहाँ पे लॉरियल का वॉल्यूमिनस मस्कारा यूज़ करा है। आप कोई भी मस्कारा ले सकते हैं। मैं पहले अपनी अपर लैश पे काम कर रही हूँ और आप ध्यान से देखेंगे तो मैं बहुत धीरे धीरे अपनी अपर लैश पे हल्का सा अपने हाथ को मूवमेंट देते हुए मस्कारा लगा रही हूँ। अब वैसे ही मैं अपनी दूसरी आई पे भी मस्कारा लगा रही हूँ। ये हमारी आईज को बहुत बड़ा और खुला हुआ दिखाता है। कभी भी अपनी लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाना ना भूलें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और इसको बहुत ध्यान से और आराम से लगाएं। कभी भी जल्दी ना करें। अब हम कर रहे हैं कॉन्टूरिंग। इसके लिए मैंने मैक का प्रोडक्ट लिया है और एंगुलर ब्रश लिया है। मैं इस प्रोडक्ट को हॉलो ऑफ द चीक्स पे लगाऊंगी।
आप इसके लिए अपने हमेशा चीक बोन्स के नीचे अगर एरिया देखेंगे तो आपको वहाँ पे खाली जगह दिखाई देगी। आपको आराम से वहाँ पे हल्का हल्का अपने कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट का यूज़ करना है और धीरे धीरे उसको हेयर लाइन के पास लेके जाइए, ब्लेंड करिए। एंड फिर अगर आपका डबल चिन है तो उसको धीरे धीरे अपने जॉ लाइन की तरफ लेके आइए। मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिए और देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। एक साइड पे लगाने के बाद मैं अपनी दूसरी साइड पे भी वैसे ही लगा रही हूँ। पहले मैंने अपने चीक्स के सेंटर में लगाया, धीरे धीरे मैं फोरहेड के पास लेके गई एंड फिर मैंने उसको नीचे अपने जॉ लाइन पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसके बाद ब्लशर लगाऊंगी। मैंने इंग्लॉट का फ्रीडम सिस्टम पैलेट से 3 कलर्स अपने ब्रश पे लगाए हैं और अब मैं अपनी स्किन पे अच्छे से उसको ब्लेंड इन कर रही हूँ सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ। अब मैं लगातार अपने ब्रश को घुमाती जा रही हूँ। आप कलर को प्लस और माइनस अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं यही बोलूँगी क्योंकि ये एवरीडे लुक है और आप बिगिनर हैं, सो बहुत ज़्यादा कलर को डिपॉजिट करने की कोशिश ना करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहती हूँ, अपने ब्लशर को हमेशा हल्के हाथ से लगाएं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप दूसरे चीक पे भी ब्लशर लगाएं। ब्लशर के बाद अब बारी आती है हाइलाइटर की। ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर आप ब्लिंग और ऐसा शाइन नहीं चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं इस स्टेप को। अगर आप चाहते हैं ऐसा शाइन तो उसके लिए आपको एक छोटा पाउडर ब्रश लेना होगा। मैंने जो प्रोडक्ट से यहाँ पे हाइलाइटर लगाया है उसका नाम है एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स अमराजी। ये अब डिसकंटिन्यू हो चुका है प्रोडक्ट, बट अगर आपको मार्केट में ये मिलता है तो आप ले सकते हैं या आप कोई और भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अपनी नोज पे, अपर लिप जिसको बोलते हैं क्यूपिड बो, उस एरिया पे, लोअर लिप एरिया पे भी लगाया है। और लास्ट में अपना मेकअप को फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने फैन ब्रश का यूज़ किया है। इन टोटलिटी थोड़ा सा ब्लशर को सबड्यू करने के लिए और ओवरऑल मेकअप को ब्लेंड इन करने के लिए मैंने फैन ब्रश का इस्तेमाल किया है। अब मेरा मेकअप हो गया है, मैंने बाल खोल लिए और मैं अपना आयनिंग मशीन लेके, जो कि GHD कंपनी से है, मैं अपने बाल को आयन करूँगी। नॉर्मली मेरे बाल बहुत अच्छी कंडीशन में रहते हैं क्योंकि मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट या बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराती रहती हूँ। इससे मेरा ब्लो ड्रायर और प्रेसिंग का टाइम 40% कम हो जाता है। बालों को थोड़ा सा स्ट्रेटन अप या ब्लो ड्रायर अगर आप करके रखेंगे तो ओवरऑल आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। आप बहुत वेल ग्रूम्ड लगते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बालों को भी ज़रूर ध्यान दीजिए। आप इस टाइप के लुक के लिए अगर आपके पास GHD की प्रेसिंग मशीन नहीं है तो आप आइकॉनिक, डायसन या कोई भी प्रेसिंग मशीन ले सकते हैं। और आपको इसके बारे में मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं। सो मेरा ओवरऑल लुक हो गया है। आई होप सो आपको मेरा ओवरऑल लुक अच्छा लगा होगा। I hope you like this video. If you do, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to hit the bell icon so that you should be always notified whenever my videos are up. You will be the first one to get that notification. So don't forget to hit the bell icon. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली वैसा वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊंगी जल्दी ही। थैंक यू, स्टे ब्यूटीफुल।